श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने की। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी विघ्नों को दूर करते हैं। अब सभी कष्टों का निवारण करते हुए बाबा के समक्ष विराजमान रहते हैं, इसमें हमें शंका नहीं होनी चाहिए। हे भोलेनाथ, हे गणपति, आप प्रसन्न होकर आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दीजिए। हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवा दीजिए। मैं कृपा कीजिए। हे गणेश जी महाराज, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ परिवार का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। मैं अपने श्री राम परिवार का आह्वान करता हूँ। हनुमान जी महाराज से विनती करता हूँ कि इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी रूप में जिस प्रकार आपने स्कंद पुराण की इस कथा का श्रवण किया है, उसका श्रवण करें और गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो महादेव तो क्षमा कीजिएगा। मैं आकाश राजगढ़िया मंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में वर्तमान में निवास। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। उनसे यही प्रार्थना करूंगा, हे गुरुदेव, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो? गुरु कृपा ही शिष्य परम मंगलम। तो गुरु की कृपा होने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और शिष्य का कल्याण होता है। गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं तो गुरु नहीं। तो इसलिए गुरु का सही मार्ग अगर कोई दिखा सकता है तो मेरे गुरुदेव ही दिखा सकते हैं। मैं गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणारविंद करते हुए और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं उनका वो कम रहेगा कि उनकी ही प्रेरणा के कारण मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़ने का प्रण लिया। बाबा अपना कार्य अपने करवाएंगे, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। और बाबा ही हैं तो जो विश्व को चलाते हैं, इसीलिए विश्वनाथ है। मैं उनको स्मरण करते हुए, आप सबको ध्यान में रखते हुए, अपने पूर्वजों का मनन करते हुए, अपने श्रोताओं के पूर्वजों का मनन करते हुए, अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवी कुलदेवता का आह्वान करते हुए, बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए और स्कंद कुमार का ध्यान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूँगा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। कल हम लोगों ने बहुत ही सुंदर कथा का पढ़ा था कि जो वेदांत जो ब्राह्मण वेद का विद्वान नहीं है, मादक वस्तु के सेवन में उन्मत्त रहता है, मित्रद्रोही, कृत धन और व्रतहीन है, उसे दान नहीं देना चाहिए। जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को जानता हो उसे गोदान देना चाहिए। जो स्वांग सुंदर पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला हो, ऐसे ही ब्राह्मण को गोदान देनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद पुराण की जय, नर्मदा माई की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन सूर्यदेव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। वह उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रही। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बाले तू क्यों कष्ट उठा रही है, अपने मनोरथ प्रकट कर।
प्रभा बोली, शंभो, स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई देवता नहीं है। भले ही पति कभी पत्नी का पोषण न करता हो, गुणवान हो या गुणहीन, धनवान हो या निर्धन, प्रेमी हो या द्वेष पात्र, किंतु स्त्री के लिए जो पति ही है, पति ही उसका देवता है। महेश्वर, मैं पति को सुख नहीं पा रही हूँ, इसलिए क्लेश उठाती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी तुम मेरे प्रभाव से सूर्यदेव की प्रीतमा होगी। महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा ने उन्हें वहां उनकी स्थापना की और इस प्रकार बोली, भगवान आप अपने अंश से यहाँ निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश में लावें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही प्रभा शेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। माघ मास की सप्तमी को यह विशेष फल होता है। जो उस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता है अथवा कन्या के समान अवस्था वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वहाँ कन्यादान करने वाला पुरुष सूर्यलोक को भेदन करके कल्याणमय शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रभा तीर्थ में नहीं जाता। वहां जाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर वह उत्तम गति को पाता है। तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेश्वर तीर्थ में जाएं, जो देवताओं द्वारा वंदित कल्याणमय तथा गोपनीय भी गोपनीय है। उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही की है। वह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पांडुनंदन, जो वहाँ अन्याय या सुक्तों का चिंतन तथा वहाँ के जल में द्वीप दादी इत्यादि मंत्रों का जप करता है, वह घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो अपने पांचों इंद्रियों को वश में करके नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठकर जल में भक्ति पूर्वक सुक्तों का जप करता है, वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। जो मार्कंडेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक दूर तृप्त रहते हैं। जो वहाँ केला, बेर, बेल आदि फल, अक्षत और जल से प्रेतों का तर्पण करते हैं, उनके द्वारा तृप्त किए हुए वे प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञ वाट के नाम मध्य में स्थित संकर्षण नामक तीर्थ है में जाएं, जो सब पापों का नाश करने वाला और भूतल में प्रसिद्ध है। वहाँ पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर सब प्राणियों के उपकार के लिए तपस्या की थी। वही समीप में ही देवताओं तथा भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। जो मनुष्य वहाँ क्रोध और इंद्रियों को वश में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता है तथा श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मन में ेश्वर तीर्थ को जाए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। वहां स्नान करके पवित्र चित्त हो मुनि भाव से रहने वाला जो मनुष्य उत्तम भक्ति भाव पूर्वक उपवास करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद एरेंडीश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद हैं। वे पतिव्रता, पति प्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति उपराह्न काल में कभी सुखपूर्वक बैठे थे। उस समय मुनीश्वर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी प्रसन्न पतिव्रता स्त्री दूसरे नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय है तथा सहज जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है कि पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त है। पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता है, जो कि घोर 80 पत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र
पिता का पालन करता है। अनसुईया बोली, ब्राह्मण पतिदेव जो नारी पतिव्रता है वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म अर्थ और काम तीनों की साधिका है, अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जब तप तीर्थ यात्रा पुत्रेष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। ऐसे सभी गुरुजन कहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा, महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तब अनसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनसुईया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहां दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनसुईया नियम पालन में संलग्न हुई। वह पत्ते चबाकर अथवा शाक खाकर रहती और उत्तम स्तोत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी तथा भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी के रैंडी संगम में आए तथा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनसुईया के आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनसुईया जी अर्घ्य देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा करके उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवरों, आज मैं दिव्य कंदमूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुव्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हमें तृप्त हो हैं। बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो। अनसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश हैं। लोक की दृष्टि में हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दे कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य पराक्रमी, पिता के समान गुणवान सौम्या जी और बहुश्रुत पुत्र देता हूँ। अनसुईया ने कहा, भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे आयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्होंने देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्राज्ञ, धन्यवाद, तुमने वह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनसुईया ने कहा, महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि की ललाट में एक शुभ ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्र योजन तक फैली हुई थी। कदम पुष्प के समान गोल आकार वाले ब्रह्ममंडल त्रिविध परिधि मंडल में घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो स्वर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रभापुंज से व्याप्त हैं। यही अनसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं को सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं: प्रतिपत, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों में से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है।
अमावस्या के ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूल मानव किसी वनस्पति को काटता है वह दुख भोगता है और अपने किए हुए एक वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुणों से विशिष्ट सोम रूपी ब्रह्मा जी अनसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभागा दुर्वासा मुनि हैं, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार हैं। अनसुईया के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगत द्वैपायी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा के उत्तर तट पर अनसुईया के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नर्मदा माई की जय। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम लोग सूक्ष्म रूप से लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं अपने राधा कृष्ण भगवान को नमन करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को नमन करता हूँ। समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं अपने मातृदेव भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का फल देकर आशीर्वाद प्रदान कीजिए और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। मैं यहाँ के स्थान समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती का स्मरण करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को दीजिए और जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए श्रवण करे या करवाए, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। बाबा मेरी तो आप जाने, आपके सिवाय मेरा इस सृष्टि में सच में कोई नहीं है। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही समस्त देवी देवता हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चुस्का, तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम देव सर्वमंगल मंगली माँ शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते।